जय जवान यूथ कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष पुखराज देवासरिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगारों के साथ रोजगार के नाम पर छल किया जा रहा है। अग्निपथ योजना में गत दिनों में 1.5 लाख भर्तियों को लेकर लेटर जारी किए गए, जो कि निरस्त कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जय जवान यूथ कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है। वह आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है और देश को जोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, मगर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बढ़तिया संविदा पर की जा रही है। जय जवान यूथ कांग्रेस बेरोजगार की आवाज उठाने का काम कर रहा है। देखो अग्निवीर का जो किया है वो वैसे तो गलत किया है, क्योंकि जो जवान भर्ती होता है 4 साल बाद में फिर उसको निकाल देते हैं, तो फिर वो कहाँ निकाल नहीं रहे हैं, वो सर्विस इतनी दे रहे हैं। नहीं, सुनो सर्विस इतनी की नहीं, उसमें ऐसा है कि 4 साल बाद में न तो चलो पैसा मिलेगा और मिलेगा, बाकी पेंशन सिस्टम तो नहीं है ना। बाकी जो है आगे का कहीं क्या वो कहाँ नौकरी जाएगा। आज जो जय जवान कैंपेन यूथ कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जवानों के समर्थन में। तो और जो बेरोजगारी इस देश में इस प्रकार की फैली है, जो केंद्र की सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही थी, वो हर भर्ती डेपुटेशन में करने, संविदा पे करने के लिए आतुर है। जैसा भी जय जवान कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें 1.5 लाख अग्निवीर योजना के माध्यम से सेना में जवानों की भर्ती का जो इन्होंने कार्य किया था, उसमें अभी हाल ही में जो अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उससे पहले जो निरंतर जिस प्रकार से आज तक भर्ती होती है, उनको 1.5 लाख जिनको नौकरियां देनी थी, उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी आने थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उनकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई। इसलिए यूथ कांग्रेस इसका जगह जगह पे जय जवान कैंपेन के माध्यम से उन बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे पूर्व में जैसे हमारे पास ये अभी साथ में हमारे साथी हैं जो रिटायर्ड भारतीय सेवा में इन्होंने सेवाएं दी हैं, फौज से रिटायरमेंट, और ये अग्निवीर योजना में जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, तो ये भी इनकी भी ये सोच है कि भाई जैसे पूर्व में सैनिक आज से मतलब 60 साल तक जब तक उनकी उम्र होती तब तक वो सेवा देते सरकार, ये देश के गौरव के बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति ये गौरवान्वित करने के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस करता था कि मतलब हम देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भारतीय सेना में वो जाते थे। लेकिन आज जो केंद्र सरकार सिर्फ भाड़े की फौज में भर्ती करने के लिए जो ये कार्य कर रही है, जिस 4 साल का जो कार्यकाल है, उनको 4 साल जब आदमी समझता नहीं है, उसकी सेना में समझ पूरी होती है, उसमें तो उनको रिटायरमेंट दे देते हैं। तो जब आदमी को एक सेना पे जब जवान तैयार होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तब वो सेना का जवान तैयार होता है। और जब तैयार होता है, उसको तैयार होने का कुछ समय बाद में कहते हैं आप रिटायरमेंट हो गए, तो ये तो उन बेरोजगारों के लिए बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण राजनीति करने का कार्य हो गया। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो पूर्व में भर्ती का आधार था, उनको उसी आधार पर चयन करने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे। इससे क्या उन बेरोजगारों को भी राहत मिलेगी, और जो आज से पूर्व भारतीय सेना में आने के लिए बेरोजगार युवक आतुर थे कि हम देश की सेवा करें, उन देश सेवा को भी जज्बा उनका कायम रहे। बेटा नौकरी लग जाता है, फिजिकल कर लेता है, लिखित परीक्षा दे देता है, उसको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन एन वक्त पर सरकार ये कह देती है कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे और भर्ती प्रक्रिया निरस्त करेंगे। तो उस पर क्या बीतती है गरीब परिवार के बच्चे के अंदर। और बात रही कि हाँ, अगर आप सेना के अंदर 4 साल का कार्यकाल कर रहे हो, तो उसके अंदर आप राजनीति में भी 4-4 साल 5-5 साल का करो ना। आप 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, आप 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, आप तो 75 की उम्र के अंदर राजनीति कर रहे हो। एक देश का बेटा 25 साल की उम्र के अंदर आप सेना से रिटायरमेंट करके घर भेज दोगे, ये कैसी बात है। और रही 1.5 लाख जवानों की बात, तो उनके लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने 31 जनवरी से लेके 20 मार्च तक ये कैंपेन चला रखा है। उसके अंदर हम जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या जो अग्निवीर से पीड़ित हैं और 1.5 लाख के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन परिवारों के बीच में जाएंगे और 30 लाख परिवारों से मिलने का कार्यक्रम रहेगा हमारा।